अफगानिस्तान में तालिबान नुमाइंदा हुकूमत ने ही उनके इक़्तिदार में आने पर जश्न नहीं मनाया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान बारे मामलात का हल वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ये अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। खारजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ हम अब भी मसला हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं। दोहा में तय हुआ था कि जिरगे का इनेकाद किया जाएगा। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलविस हैं। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। गज़ा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। लग रहा है कि भारत समंदर के रास्ते फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। हम मुकम्मल अलर्ट हैं। DGI-SPR की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है कर ले। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों की और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। इस्तांबुल में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। इजलास में गज़ा में देरपा जंगबंदी और पायदार अमन के लिए लाहे अमल पर गौर। फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ़ौरी इंसानी इमदाद की बहाल की अपील। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज का इनखला का मुतालबा। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में गज़ा की दोबारा तामीर पर जोर। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की आज़ाद, खुद मुख्तार और मरबूत रियासत के क़याम पर मौक़िफ़ दोहराया। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल बार बार गज़ा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमास का गज़ा कंट्रोल के हवाले से करने के लिए तैयार है। गज़ा जंगबंदी पर मुकम्मल अमलदरामद यकीनी बनाना होगा। गज़ा पर इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक। सियासी जमातों से राब्ते के लिए बढ़ा। मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग, काफ, IPP, ANP समेत JUI से भी राब्तों का फैसला। आईनी तरमीम का मसौदा पीपल्स पार्टी को पेश। आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ करना तरमीम में शामिल। आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली, जजों के तबादले का इख्तियार और आर्टिकल 243 में तरमीम मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर ज़रदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकरीर पर जारी तातुल ख़त्म करना भी मुजवज़ा आईनी तरमीम में शामिल है। सदर की दुआ से वापसी पर प्रॉपर्टी पार्टी को फैसला कोई करेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की मुसल्लह अफ़वाज से मुतल्लिक आईन के आर्टिकल 243 में तरमीम चाहती है। आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती से मुतल्लिक है। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को तलब। आईनी तरमीम हुकूमत का बड़ा कदम। अपोजिशन बरहम। तहरीक इंसाफ की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। JUI ने कौमी इत्तफाक़ राय का मशवरा दे दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, अभी 26वीं आईनी तरमीम के ज़ख्म ताज़ा हैं। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुत्तफ़िक आइन है। इस आइन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। मौजूदा पार्लिमानी आईनी तरमीम का अखलाक़ी जवाब नहीं रखती। मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। मुल्क की बेहतरी के लिए इस पर वसीतर मुशावरत की जाए। NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल ला इल्म है। मुशावरत के लिए मुजवज़ा मसौदा हमें दिया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, 27वीं तरमीम से मुतल्लिक पार्लियामान में मुशावरत होनी चाहिए। ऐवान में होने वाली कानून साजी के बारे में आवाम को पता होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अपने मफादात के लिए दोनों पार्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। 27वीं तरमीम कोई तूफ़ान नहीं, बिलावज़ा खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिन चीज़ों का बिलावल भुट्टो ने जिक्र किया, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ज़ेर बहस न रही हो। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। मिसाक जमहूरियत में हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत बननी चाहिए। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ PTI ने दी थी। जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। NFC पर बात शुरू होगी तो पता चलेगा कौन नाराज़ और कौन राज़ी है। अपोजिशन में तो दौड़ लगी है कि कौन ज़्यादा जारहाना अंदाज अपनाए और उसकी तारीफ़ हो।
आसिफ अली जरदारी शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी मंजूर होगी। बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम से मुतल्लिक बयान देकर अच्छा इकदाम किया। पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक 27वीं तरमीम पर छोटी मोटी बहस करवा लेंगे। अगर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की तो पहले से फेंटा लगेगा, फिर वैसे पाबंदी लगेगी जैसे तहरीक लब्बैक पर लगी। सेनेटर अली जफर ने जवाब में कहा कि एहतजाज हमारा हक है, हम ये हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत आईनी तरमीम की कमीशन लाने की तैयारी कर रही है। मुशावरत जारी, हतमी फैसला पार्टी चेयरमैन करेंगे। शर्जील मेमन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि 27वीं तरमीम पर तफसीली मुशावरत होगी। 18वीं तरमीम के खात्मे या खुद मुख्तारी की रिवर्सल पर कोई इत्तफाक नहीं होगा। हतमी लाहेमल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करेगी। 27वीं तरमीम पर मुशावरत। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दौरा लाहौर मनसूख कर दिया। इस्लामाबाद रवाना मौलाना फजल रहमान ने चिनोट और मुल्तान में होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत की। मौलाना फजल रहमान की चौधरी शिजात हुसैन से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से तयशुदा मुलाकातें भी मनसूख। 27वीं तरमीम की मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम का भी हमने बाइकआउट किया था। कुछ शिकों को निकालने पर मौलाना ने साथ दिया। सलमान कमराजा कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने शिकों की हिमायत नहीं की थी। बानी ने हमेशा कहा है कि जमहूरियत और आयन की बालादस्ती पर मुकाबला चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी PTI के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी से कल बात हुई है। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी और दीगर अचानक से आ गए, जिससे यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शाह महमूद उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे। आईनी तरमीम पर मुसल्लह अफवाज सिर्फ अपनी राय दे सकती है, फैसला नहीं। हुकूमत और पार्लियामेंट ने फैसला करना है। तर्जमान पाक फौज का कहना है, गवर्नर राज का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। हमारी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, सियासत से दूर रखा जाए। पाकिस्तान के पास खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में कीमती मिनरल्स हैं। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क में जराइम रोकने में रुकावट हैं। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के वक्त मदारिस की तादाद 83,000 थी और अब एक मदारिस 1 लाख से बढ़ गए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन अब भी एक सवाल है। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगी बिजली हमें विरासत में मिली है। इसके बावजूद गुज़िश्ता 18 माह में बिजली की कीमत में 10 से ₹10.5 फी यूनिट की कमी। सरप्लस बिजली 3 माह के लिए इंडस्ट्री को ₹26 फी यूनिट थी, जबकि EV का रेट ₹71 से कम होकर ₹39 फी यूनिट हो गया। इंडस्ट्रीज़ के लिए ₹16 फी यूनिट की कमी की गई। हमारे पास 7000 मेगावाट इजाफी बिजली पड़ी है, इसे बंद अलमारी में नहीं रख सकते। हमारे हाथ बंधे हुए थे, मगर उन्हीं हाथों के साथ बिजली सस्ती की। हमने गर्दिशी कर्ज़ों के खात्मे के हवाले से मौसर प्लान बनाया। 1 साल में गर्दिशी कर्ज़ों में ₹700 अरब की कमी आई।